आप सबके स्वागत के लिए, स्वागत संबोधन के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सचिव महोदय श्री महेंद्र प्रसाद जी को। आप आएं और स्वागत संबोधन करें। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मुझे आप सबों का स्वागत करने का मौका मिला है, जिससे मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज हम लोग 72वां वन महोत्सव मना रहे हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मांड के अदृश्य शक्ति को नमन करता हूं, जिनके आशीष से हमें हरी भरी धरा इस तरह की मिली है और इसी को बनाए रखने के लिए आज हम सभी इस आयोजन में जमा हुए हैं। आज के इस अवसर पर हम कृतज्ञ हैं माननीय अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं और तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशान्वित हूं कि आपकी अध्यक्षता में हमारा पूरा विधानसभा परिसर हमेशा हरा भरा रहेगा और पर्यावरण संरक्षण होता रहेगा। मैं स्वागत करता हूं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का, जो स्वयं प्रकृति से जुड़े रहकर वन महोत्सव के प्रति जागरूकता फैलाने के मुहिम में लगे हुए हैं और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों को बचाने में सतत प्रयत्नशील हैं और सभी नागरिकों को भी इस कार्यक्रम में प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं झारखंड सरकार के माननीय मंत्रीगण का, जो यहाँ उपस्थित हैं और उनकी गरिमामय उपस्थिति से आज यह आयोजन बेहतर होने की संभावना है। मैं इस अवसर पर उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इस सभागार में उपस्थित माननीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों का भी स्वागत करता हूं, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी गरिमामय उपस्थिति दिए हैं। अंत में मैं आप सभी का स्वागत करते हुए यह कहना चाहूंगा कि आज वन महोत्सव में आप सबों की उपस्थिति ने यह संदेश दिया है कि हम सभी वनों के महत्व को समझ गए हैं और वृक्षों के कटाव से हो रहे दबाव को समझा है और महसूस किया है तथा धरती को बचाने के लिए, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए आप और हम सभी कृत संकल्प हैं। इसी के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जोहार। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव विधानसभा श्री महेंद्र प्रसाद जी। अप्रतिम है झारखंड की प्रकृति और संस्कृति। हमारा झारखंड जितना सुंदर उतना ही मनोरम। उषा काल की बेला में दूर जंगलों और पहाड़ों से छन कर आती प्रकाश की किरणें जब धरती को चूमती हैं, उस समय का दृश्य देखते ही बनता है। दूर दूर तक पसरी पहाड़ियां और उन पर लगे पेड़ों से छनकर पहुंचती रश्मियां बरबस से हमें पुलकित कर देती हैं। ऐसा लगता है मानो विधाता ने स्वयं अपने हाथों से इस वन्य प्रदेश को सजाया है, संवारा है। तो आइए नजर डालते हैं झारखंड की सुंदरता पर बने इस ऑडियो विजुअल पर, जिसे तैयार किया है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार ने। वन मानव जाति के लिए ईश्वर का सबसे अमूल्य उपहार है।
सुंदरता के साथ झारखंड धरती पर स्वर्ग कहलाता है। कुदरत के अतुल्य धरोहरों से परिपूर्ण झारखंड का प्राचीन काल से ही जंगलों से अनोखा संबंध रहा है। ये जंगल प्राकृतिक संपदाओं के मुख्य स्रोत हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी, कलरव करती नदियां और वन भूमि पारिस्थितिकी पर्यटकों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करती है। 79.714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से करीब 29.61% भाग में वन प्रदेश फैला है। झारखंड में 2384 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र अधिक घने जंगल वाले क्षेत्र हैं। 7824 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र मध्यम घने जंगल और 7506 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र खुला वन क्षेत्र है। इस भूखंड पर फैले जंगल, कई वन्य अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जलप्रपात, बांध इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। नेतरहाट की नैनाभिराम सुंदरता, नाशपाती बागान की खूबसूरती, ढलते सूरज की अविस्मरणीय शाम काफी आकर्षित करती है। महुआ डांड स्थित लोध जलप्रपात की कल कल करती आवाज कानों में मधुर ध्वनि खोलती है। सारंडा स्थित एशिया से सबसे विशाल साल के घने जंगलों में सूर्य की किरणों की लुका छिपी तो वहीं अपनी खूबसूरती पर इखलाती पतरातू घाटी, यहाँ हर किसी का मन बरबस मोह लेती है। प्राकृतिक सुंदरता के हर रूप में कुदरत ने झारखंड को संवारा है। बात हो जलप्रपात की तो जोन्हा, हुंड्रू, दशम जैसे जाने कितने वाटरफॉल्स अपनी अविरल जलधारा में यहाँ की खूबसूरती को समेटी है। वन्य प्राणियों के लिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्य अभयारण्य, हजारीबाग वन्य अभयारण्य और माझी जैविक उद्यान है, जहां अनुकूल वातावरण में इनका पालन पोषण किया जाता है। रांची और कोयरिडी स्थित जैव विविधता पार्कों के जरिए जीव जंतुओं का संरक्षण किया जा रहा है। झारखंड में बांधों की भी कमी नहीं है। तिलैया, तेनूघाट, चांडिल, गेतोसूत जैसे कई ऐसे डैम हैं जो जल संचय के साथ साथ अपनी असीम प्राकृतिक सुंदरता लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के जंगलों में हाथी, बाघ, भालू, बंदर, लोमड़ी, लकड़बग्घा आदि का घर है। देसी तथा प्रवासी पक्षियों का बसेरा है। पलाश के फूलों की रंगत है। लेकिन इन सब के साथ झारखंड की खासियत ये भी है कि यहाँ सरहुल, करम, टूसू जैसे कई प्रकृति पर्व भी मनाए जाते हैं, जो वनों के संवर्धन और संरक्षण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी से प्रकृति के बीच रहने का, वक्त बिताने का, इसकी खूबसूरती को करीब से महसूस करने का आनंद ही काफी सुकूनदेह होता है। वन विभाग की तरफ से यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए खूबसूरत और आरामदायक गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, जहाँ सुखद अनुभूति का एहसास होगा। विश्व स्तर पर जैव विविधता को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये वन मनुष्य प्रजाति के लिए बहुउपयोगी है और हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम इस अमूल्य निधि की रक्षा करें। ये था ऑडियो विजुअल झारखंड की सुंदरता पर ये आधारित, और यकीनन हमारा देश, हमारा राज्य प्राचीन काल से ही प्रकृति का पुजारी रहा है। प्रकृति की सेवा और उसकी रक्षा करना हमारा धर्म रहा है। भविष्य में भी धरती पर जीवन की कल्पना को
के लिए आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्ष की महिमा गाएं, वन महोत्सव का आयोजन कर सबको यही सिखाएं। जी हाँ, इसी थीम पर आधारित अब प्रस्तुत है एक वन महोत्सव गीत, जिसे वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड वन विभाग द्वारा 2021 में सभी 24 जिलों में 1,65,00,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य है। आप भी अपने और अपने संतानों के लिए पेड़ लगाएं और जिम्मेदारी निभाएं। ये हरी भरी धरा ऐसी ही बनी साथ अब मैं अभिभाषण के लिए सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास श्री आलमगीर आलम जी को। झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी। आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री माननीय श्री माननीय मंत्री बादल जी और यहां सम्मानित सभी विधायकगण, झारखंड विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद जी, वन विभाग के एनके सिंह जी और इसी विभाग के सम्मानित पदाधिकारी, सभा सचिवालय के पदाधिकारी, सचिवालय के पदाधिकारी, उपस्थित भाई बहनों और प्रेस मीडिया के सम्मानित मित्रों, आज हम वन उत्सव मनाने जा रहे हैं और ये सिलसिला हमें लगता है कि आजादी के बाद 1947 में दिल्ली में शुरुआत हुआ थी और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बड़े बड़े नेताओं ने उसी समय ये सोच और विचार रखा था कि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचे और प्लांटेशन के काम, पौधा लगाने के काम शुरुआत किया है। वर्तमान में हम यही कहना चाहेंगे कि हर साल जुलाई महीना में हम लोग वन उत्सव मनाते हैं और ये संदेश देने की काम करते हैं, लोगों को जागरूक पैदा करने के काम करते हैं कि वन उत्सव के माध्यम से वनों का महत्व क्या है उसकी जानकारी देने की काम इस वजह से किया जाता है। आज हम देखते हैं क्या घना आबादी दिन दिन बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, भी औद्योगिक और डेवलपमेंट की बात करते हैं और इसी से हजारों हजार पेड़ को कटाई होता है और जिसके कारण हमारे यहां पोल्यूशन या पर्यावरण में जो व्यवस्था है उसमें धीरे धीरे डिटोरेट कर रहा है। उससे लोग प्रभावित होते हैं, जंतु हो, फांसी हो, चिड़िया हो, सारे लोग प्रभावित होते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का बहुत ही बड़ा महत्व है और आज यहां आए हुए तमाम लोगों से और जो मेरे आवाज मीडिया के माध्यम से जाना जाएगा
उससे भी हम संदेश देने के काम करेंगे कि खुद को रक्षा करने के लिए और आने वाले नस्ल को बचाने के लिए हमें पर्यावरण के ध्यान देना पड़ेगा। क्या हम ध्यान से देख सकते हैं, रोजाना एक नहीं हजारों पेड़ का जो है कट जाता है, लेकिन दूसरा पेड़ लगाने की कोई बेड़ा नहीं उठाते हैं। और आज ये उत्सव के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इससे पूरे देश का सभी का क्षति होने जा रहा है। हर एक परिवार में हम, हर एक इंसान परिवार में हम लोग पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक या राष्ट्रीय उत्सव भी मनाते हैं। मुझे लगता है उससे भी बढ़ चढ़ कर इससे हिस्सा लेना होगा। ये हमें जो है वचनबद्ध होना होगा कि हम जो उत्सव मनाते हैं, बड़े बड़े त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार से भी ज्यादा इसको बड़ा त्योहार के रूप में मनाकर हर जगह प्लांटेशन करने की काम करेंगे, तभी हम प्रयोजन को हम जो है निरस्त कर सकते हैं। आज हम क्या देखते हैं, आज जो गर्मी पड़ रहा है, क्यों इतना गर्मी पड़ रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर पेड़ का जो कटता है उसी के माध्यम से टेम्परेचर बढ़ता है। नदी में, गंगा में जो प्रदूषण होता है, गंदगी फैलता है, यह भी एक वजह है। और आज हम भी बोलते हैं पेड़ ही जीवन है और जल ही जीवन है, ये भी हम लोग बोलते हैं। तो पेड़ जो होता है वो चाहे धरती आसमान से जो पानी बरसता है या नदी नाला से जो पानी बहकर जाता है, वो पानी को सोचकर जो है भूगर्भ में ले जाता है और वही पानी को निकालकर हम और आप पीते हैं। तो इसीलिए हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि आप लोग से आग्रह करना चाहते हैं कि प्लांटेशन, गाछ, पेड़ पौधा लगाना जरूरी है। हमारे नई सरकार, हेमंत सरकार के नेतृत्व में हम लोगों ने बीते साल हम लोग एक योजना लाए थे, हरित ग्राम, बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना के तहत। उसमें पानी रोको पौधा रोपो, पानी को रोकने के लिए और पौधा को लगाने के लिए उस बात को हम लोग संकेत दिए थे। और मुझे खुशी है जो बिरसा हरित ग्राम योजना पूरे झारखंड में काफी पॉपुलर हुआ है आप लोग के सहयोग से। अगर उसको जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीते साल ने लॉन्च किया था और पेड़ बहुत लगा था। और हम ये भी देखते आ रहे हैं 1950 में मुंशी जी जब थे तभी प्लांटेशन का नया शुरुआत किया गया था, दूसरे प्रदेशों में लगाना शुरू किए। और हम लोग हर साल, हमको लगता है कि बात इस महोत्सव चल रहा है, वन महोत्सव चल रहा है, हम लोग प्लांटेशन लगाने के बावजूद अभी भी कहीं ना कहीं कमी हो रहा है। इसलिए हमें तत्पर होकर ये अपने सुरक्षा के लिए और आने वाले नस्ल को सुरक्षित करने के लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक प्लांटेशन, गाछ का रोपण करना होगा। इन चंद शब्दों के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए और बहुमूल्य जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी। पेड़ है तो कल है। वन महोत्सव के अवसर पर इसके विशेष महत्व को समझते हुए इसमें खुद तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हमारे सबसे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस पावन बेला पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आज यहां झारखंड विधानसभा के सभागार में 72वें वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पे उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, यहां उपस्थित
हमारे सहयोगी आदरणीय आलमगीर साहब, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी पेयजल विभाग मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी, यहां उपस्थित विधानसभा सचिव महेंद्र प्रसाद जी, इस सभागार में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित हमारे साथ भू राजस्व सचिव ख्यांगते साहब और यहां सभी गण्यमान्य अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, आप सभी का आज इस वन महोत्सव में मैं आप सबका यहां उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहत्तरवां वन महोत्सव का आज का ये कार्यक्रम हम लोग विधानसभा और विधायिका के हमारे माननीय सर्वे सर्वा अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में इस समारोह को करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है पर्यावरण को लेकर बहुत कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा बदलते पर्यावरण के बारे में हम सब इसके गवाह भी बन रहे हैं, इसे एहसास भी करते हैं, इसे महसूस भी करते हैं। आज इस भौतिकवादी युग में विकास की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ना जाने कितने हम लोगों ने पर्यावरण का नुकसान किया है, जिसका परिणाम आज हम महामारी के रूप में देखते हैं। इसका परिणाम बरसों महीनों तक जंगलों में आग लगने को लगते देखते हैं। नदियां सूख रही हैं, कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं पहाड़ ग्लेशियर गल रहा है, बर्फ के पहाड़ गल रहे हैं, समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है। अनेकों प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, मुझे लगता है विगत वर्षों में तो बहुत तेजी से प्राकृतिक आपदाओं को हम लोगों ने देखा है, सुना है, झेला है, महसूस किया है। कई तूफान का सामना भी हमारे इस देश में अलग अलग राज्यों में हुआ। बेमौसम बारिश पर्यावरण का छेड़छाड़ का ही नतीजा है और इसके वजह से आज इस देश का किसान काफी प्रभावित हो रहा है। हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है। हमारी मानसिकता में काफी बदलाव देखने को हमें मिलता है और ये कहीं ना कहीं इस धरती में मौजूद जल, जंगल, जमीन, मानव सभ्यता, मानव जीवन के लिए एक ऐसा व्यवस्था प्राकृतिक ने हमें, ईश्वर ने हमें दिया है कि जिसके माध्यम से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
लेकिन अगर इसको हम लोगों ने नुकसान करना प्रारंभ किया तो वो भी इतना नुकसान हमारे लिए करेगा जिसका अंदाजा हम कभी नहीं कर सकते। आज इसीलिए ये जरूरी है व्यक्तिगत रूप से हमें इसको संरक्षित करने का। सरकार का, विभाग का ये तो दायित्व बनता है और इसी के लिए विभागें बनी हुई हैं कि पर्यावरणों को संरक्षित किया जाए। आज पर्यावरण को लेकर के पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी गोष्ठियां आयोजित होती हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े समाजसेवी, बड़े बड़े संस्थाएं दुनिया के अलग अलग हिस्से में पर्यावरण को लेकर आज चिंतित है। और झारखंड प्रदेश के बारे में तो झाड़ झंकड़ का ये प्रदेश नाम से ही झलकता है कि हमारा ये प्रदेश जंगलों से भरा हुआ है, नदियों से भरा हुआ है, पानी से लबालब है। प्रकृति की सौंदर्यता भी हमारे इस राज्य में अनेकों है। हमें जमीन के ऊपर भी प्रकृति ने सजा के रखा है और जमीन के नीचे भी हमारे लिए खनिज संपदा का भंडार रखा है। लेकिन 100 वर्षों के इतिहास में कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण को उतना संरक्षित नहीं कर पाए हैं जितनी इसको जरूरत है। आज सड़कें बनने को लेकर, उद्योग लगाने को लेकर, अनेकों प्रकार के विकास कार्यक्रम को लेकर 100-100 साल, 50-50 साल या उससे अधिक वर्षों के पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी मुझे कल्पतरु का पेड़ भेंट में दिया गया। मैं इससे पहले थोड़ा वक्त मुझे इस राज्य को दिशा देने का मौका मिला था। उस समय भी हमने ये कहा था कि हम आमतौर पर कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो एक धारणा बनी हुई है लोगों को महंगे महंगे बुके लाने का। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये के बुके लाने का। हमने वहां उसमें कहा था ये बुके के जगह आप एक व्यक्ति को पेड़ देने का काम करें तो वो ज्यादा सार्थक होगा। प्रोग्राम तो बहुत बड़े बड़े चलते हैं। हॉर्टिकल्चर मिशन के माध्यम से भी वृक्षारोपण का काम होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वृक्षारोपण का काम होता है। लेकिन मैं समझता हूं हम एक ही पेड़ बचा लें तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि हम अपने जीवन का कह सकते हैं। कुछ करें या ना करें, इस पर्यावरण के लिए हमारा एक पेड़ अगला 100 साल तक जिंदा रहा तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि उस व्यक्ति की हो सकती है। इसलिए हम सब लोग इस मुहिम में जुड़े, इस कार्य को करें। आज हम लोग विधानसभा परिसर या विधानसभा जो हमारा क्षेत्र है, मैं आज इस मंच से कुछ सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो अमल में लाया जा सकता है, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, सब लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आज वृक्षारोपण एक माध्यम बने और इस माध्यम का हम एक नया चेहरा बनाने का प्रयास करें वृक्षारोपण का।
हमारा, मुझे लगता है कि 50-60 एकड़ में हमारा विधानसभा क्षेत्र है, ये कैंपस हम लोगों का। अगर हम चाहें तो यहां कोई फलदार वृक्षों को लगाएं और पूरे कैंपस में एक ऐसे फल का चयन करें, चाहे आम का करें, चाहे लीची का करें, चाहे नारियल करें, चाहे जो भी काजू हो सके, कोई भी ऐसा पेड़ जिसका हम पूरा बगीचा ये बना डालें और विधानसभा भी अपना एक रिसोर्स जनरेट करने का काम करे और उस फल को एक्सपोर्ट करने का काम करे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कहीं नहीं हो सकता। आज बड़े पैमाने पे राज्य सरकार, इतना बड़ा हमारा कैंपस है, हम इस कैंपस को सजाने धजाने में, इसमें जो हमारे मैदान हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको संवारने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। क्यों नहीं हम ऐसे पेड़ के साथ आगे बढ़ें जो अभी हम उस पर अपना योगदान दें, आने वाला समय वो हमें अपने वृक्ष से इतना हमें सहयोग करे कि उस बगीचे को संवारने के लिए दूसरे व्यवस्था से फंड अर्जन करने, फंड लेने की जरूरत ना पड़े, उस बगीचे से ही उतना फंड जनरेट हो जहां पर हम अपना आय का स्रोत या माध्यम बना सकें। मेरा ये सुझाव होगा, आप लोग देखिए, अगर ऐसा हो सकता है तो ये मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष का पहला विधानसभा होगा जो अपना संसाधन खेत के माध्यम से, खेती के माध्यम से, फार्मिंग के माध्यम से आगे बढ़ने का लक्ष्य तय करेगा। और बाकी जितने लोग यहां उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि सभी माननीय विधायक और माननीय यहां पर उपस्थित सदस्यगणों को आप लोग एक एक वृक्ष उपलब्ध कराएं जो अपने आवास में लगा के जाएं, और उसमें टैग भी ऐसा रहे कि जब तक वो पेड़ रहे, आदमी आता जाता रहे, उस व्यक्ति का टैग ये लगा रहे कि इस व्यक्ति ने ये वृक्ष लगाया है जो हम आज तक देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से आज के 72वें वन महोत्सव पर। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जोहार। आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन वन ही हमारे जीवन का अस्तित्व है। वन महोत्सव हमें याद दिलाता है कि मानव, वनों के बिना तेरा कल्याण नहीं है। हमें खुशी है कि आज हम सभी माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय की अध्यक्षता में इस विधानसभा परिसर में एक त्योहार की तरह 72वां वन महोत्सव मना रहे हैं, जिनका मानना है कि ये वन महोत्सव हमारे समाज का एक अहम हिस्सा होना ही चाहिए। ऐसी ही सोच रखने वाले माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं आपकी तालियों के बीच आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए। बहत्तरवां वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे झारखंड राज्य के युवा, संवेदनशील एवं ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके साथ जनाब आलमगीर आलम साहब संसदीय कार्य मंत्री, साथ में हमारे मिथिलेश ठाकुर जी पेयजल स्वच्छता विभाग के माननीय मंत्री और कृषि मंत्री माननीय बादल पत्रलेख जी, विधानसभा के उच्च न्यायिक सेवा के सचिव जी, राज्य के तमाम पदाधिकारीगण, इस परिसर में उपस्थित हमारे
झारखंड के माननीय विधायकगण और विशेषकर वन विभाग के तमाम वरीय और कनीय पदाधिकारीगण, सबको 72वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं अपने तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। सही मायने में पर्यावरण का जो संकट आज मानव सभ्यता के सामने उभर के आया है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हम तमाम लोगों को इस पर्यावरण को रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे सरकारी लेवल पर हो, सामाजिक लेवल पर हो, राजनीतिक लेवल पर हो, सब चीज से हमें आगे आना ही पड़ेगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी एक सुझाव और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हम लोगों के बीच दिए हैं। मैं इसी से जोड़ करके बताना चाहता हूं कि वन, पेड़ पौधा, वृक्ष पर्यावरण को तो निश्चित रूप से रक्षा करता है, साथ साथ ग्रामीण अर्थनीति में, ग्रामीण परिवारों के अर्थनीति में पेड़ पौधा का महत्व बहुत ही अहम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग खेती करते हैं, जिसको एनुअल खेती बोलता है, धान रोपते हैं, गेहूं लगाते हैं, आलू का खेती करते हैं, ये 1 साल के लिए होता है। लेकिन अगर हम लोगों ने परिवार अगर पेड़ लगाता है तो इस पेड़ का खेती सालों साल तक चलता है, यानी वे तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलते रहता है। इसलिए पेड़ लगाना ग्रामीण अर्थनीति में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी परिवार में अगर संकट आता है, अर्थनैतिक संकट आता है, या तो माँ बाप के श्राद्ध करने में हो, बच्चों के पढ़ाई में हो, उनके चिकित्सा में हो, और अगर उस परिवार में कोई बढ़िया इमारती वृक्ष अगर हो, बेशकीमती लकड़ी का पेड़ अगर हो, और विभाग से अगर वो परमिशन लेकर के उसको बाजार मूल्य में अगर बेचते हैं, तो निश्चित रूप से उनके परिवार में जो अर्थनैतिक संकट है उससे वे परिवार को उबार सकते हैं। इसलिए ग्रामीण जीवन में पेड़ का महत्व बहुत ही ज्यादा है। आज आप देख रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, हम लोगों के 15 साल 20 साल पहले से जो वृक्ष रहित जगह था, चाहे रैयती जमीन हो, चाहे सरकारी जमीन हो या वन भूमि हो, उन में पेड़ लगाने का काम हम लोगों ने करवाया। और आज ऐसा परिस्थिति है कि हमारे क्षेत्र से ट्रक में लद करके आम बाहर के मार्केट में गया और लोगों को एक अच्छा आमदनी हुआ। तो मेरे कहने का मतलब, ये तो एक आमदनी का भी स्रोत है। इमारती वृक्षों को अगर आपने उनके समय अवधि तक उसको अगर पालन पोषण करके बड़ा किया, तो ये भी एक अच्छा अंक का धन देकर के ही जाएंगे। और साथ साथ पर्यावरण, प्रकृति का ये जो विनाश है, इसको बचाने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम लोगों ने हाल के दिन में देखा कि पूरा विश्व ऑक्सीजन के संकट से गुजर रहा था। सबको पता है ये ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो ऑक्सीजन का मूल स्रोत ही हमारा वातावरण है, पेड़ पौधा है, उसी से हमें प्राप्त होता है। और ये जो निरंतर वृक्ष का कटाई हुआ, निरंतर वृक्ष का कटाई होने में हमारा पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, इसके चलते जो कार्बन, ओजन, तरह तरह का चीज का उत्सर्जन हुआ, और जिसको डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी नहीं रहा वृक्षों के कमी के चलते, जिससे हमारा यहाँ का जो पर्यावरण का जो संतुलन है, ये भी आज बिगड़ गया। इन तमाम चीजों से रक्षा करने के लिए पेड़ ही एक महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए हम तमाम लोगों को आज शपथ लेना पड़ेगा, आज तमाम लोगों को निश्चित करना पड़ेगा कि हमें हर हाल में जो वृक्ष रहित भूमि है, चाहे रैयती हो या सरकारी हो
या वनभूमि हो, उसमें निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से पेड़ लगाने का काम हमें करना पड़ेगा। ये हम 72वां वन महोत्सव उद्यापित करने जा रहे हैं, पालन करने जा रहे हैं। यानी हम पैदा होने के पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे मुंशी जी ने इस महोत्सव का शुरुआत देश के अंदर में किए और लोगों को पता था कि आने वाला 100 साल में, आने वाला 150 साल में जिस तरह से प्रकृति का जो रोड डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग स्टार सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं और प्रकृति के संसाधन का दोहन जो कर रहे हैं, एक ऐसा दिन आएगा जो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। इसलिए आज से 72 साल पहले मुंशी जी ने इनको एक शपथ के रूप में और महोत्सव के रूप में, उत्सव नहीं बल्कि एक महोत्सव के रूप में इसको लिए और आज भी हम लोग उसको पालन कर रहे हैं। और हर साल ठीक इसी समय में हम लोग पेड़ लगाने के लिए एकत्रित होते हैं, हर संस्था के तरफ से, सरकार की तरफ से। और मैं समझता हूं इसमें पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं होता है। हर आदमी, हर इंसान, हर जीव जगत को यह जरूरत है पेड़ लगाने का, इस वातावरण को संतुलन रखने का। और इसी कर्तव्य के तहत हम लोग इस काम को करते हैं। हमको यह भी पता है कि हमारे साथ पेड़ों का जुड़ाव धार्मिक रूप से भी है। हम सरहुल के पर्व मनाते हैं, हम अक्षय वट तृतीया को मनाते हैं। हर चीज में हमारा धार्मिक रूप से भी पेड़ों का जुड़ाव हमारे साथ बना हुआ है। इसलिए जो हमारे पूर्वजों ने इस अवधारणा को बना के गाया है, जो हर हाल में वृक्षों का संरक्षण करना है। लेकिन एक बात मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं कि अगर आज हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में या कैपिटल सिटी रांची का ही उदाहरण अगर लें, इसका खाली जगह में का अगर हम कल्पना करें, इस बेशकीमती जगह में, तो हम समझते हैं कि बहुत सारे वैसे लोग हैं जो इसको हमारे बातों पर सहमत नहीं होंगे। ये बेशकीमती जगह पर पेड़ लगाना और उसके बदले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए निश्चित रूप से इसका महत्व जो है, इसको समझने के लिए ये मल्टी स्टोरी सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति हैं सहज रूप से इसको समझ नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से इस व्यवस्था को समझने के लिए ग्रामीण जीवन के लोग और गांव में बसे हुए लोग इसको ज्यादा समझते हैं। और आज भी वो लोग, चाहे सरकार का मदद हो या नहीं हो, वो लोग अपने खाली पड़े जमीन में वृक्ष लगाने का काम करते हैं और परिवार के संकट के समय में इसको इस्तेमाल करने का योजना बना करके उनको बच्चों के तरह परवरिश करके इनको आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण का भी रक्षा होता है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो पर्यावरण के साथ सही मायने में हम लोग पर्यावरण का इस्तेमाल इतना अधिक कर लिया, इसका दोहन हम लोग इतना अधिक कर लिया कि आज पर्यावरण असंतुलित हो गया। हर हाल में इसको हमें आने वाला समय में भरपाई करने का जरूरत है, तभी हम आने वाला पीढ़ी के लोगों को स्वच्छ वातावरण देने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं आज हमारे टेबल के अंदर में बोतल बंद पानी का एक कल्चर आया कि हमें शुद्ध पानी का जो जल का जो स्रोत है, यानी हम कुआं का पानी पीते थे, चापाकल का पीते थे, नदी नाले के पानी के से हमारा जीवन यापन होता था, वो आज शुद्ध बचा नहीं, वो भी आज पॉल्यूटेड हो गया। देर सवेर यह ना हो जाए कि हमारा वातावरण अगर वृक्ष रहित हो जाए तो यह समय भी उत्पन्न हो जाएगा कि आने वाला समय में हमें बैठने के लिए छोटा छोटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर बैठना पड़ेगा। यह भी संकट हमारे सामने आ जाएगा। इसलिए इन भावी जो विकट परिस्थिति का कल्पना को आज ही से हम लोगों को करने का जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का जरूरत है। वन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा इस महती कार्यक्रम का शुरुआत हमारे विधानसभा के इस परिसर में करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री जी के इच्छा के अनुरूप मैं फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी से यह भी बात शेयर कर रहा था इसके पूर्व में ही, जो कुछ वैसे पेड़
जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, वो ऐसे पेड़ जो छाया देते हैं, ऐसे पेड़ जिसका पत्ता जमीन में गिरने के बाद जमीन का उर्वरता शक्ति भी बढ़ता है, उसको भी लगाने का काम करें। और निश्चित रूप से परिसर में फलदार वृक्ष का तो रोपण निश्चित रूप से हो, फलदार वृक्ष का रोपण होगा और सही मायने में अगर उसका संख्या पर्याप्त होगा तो आने वाला समय में विधानसभा का जो मेंटेनेंस है उसके लिए एक बड़ा बजट इस पेड़ पौधा से हम लोगों को मिलने का संभावना होगा। मैं इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं सबको धन्यवाद देते हुए अपना वाणी में विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्मदिवस। आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो जी। यकीनन वन होंगे, हरियाली होगी, तभी पृथ्वी पर खुशहाली होगी। वन महोत्सव के अंतर्गत इससे पहले कि हम वृक्षारोपण के लिए यहां से प्रस्थान करें, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास झारखंड रांची श्री NK सिंह जी को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय, पेयजल स्वच्छता मंत्री महोदय, आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री, विधानसभा के विद्वान सचिव महोदय, आज यहां उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, मंत्री महोदयगण, विधायकगण तथा सभी साथियों, आज मैं 72वें वन महोत्सव के अवसर पर विधानसभा के प्रांगण में होने वाले इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आया हूं आपके समक्ष। सबसे पहले मैं विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रविंद्रनाथ महतो जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। आपने यहां के या धरती के कम होते ऑक्सीजन, बढ़ते तापमान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से हम सबके समक्ष रखा। आपका यह लगाव वनों के प्रति, यहां की जनमानस के प्रति और आपकी यह सोच कि हम एक ऐसा सुंदर, स्वच्छ और आर्थिक रूप से सुदृढ़ गांव तथा शहर बनाएं, इसका हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपके इतने विद्वतापूर्ण शब्दों से हम सभी बहुत बहुत अनुग्रहित हुए हैं। माननीय महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर चार चांद लगा दिया, हमें अवसर दिया कि हम राज्य के विधानसभा में वृक्षारोपण कर यहां से पूरे राज्य में संदेश दे सकें कि आप कितने अच्छे नेतृत्व के साथ वन विभाग को आगे लेके चल रहे हैं। यहां के पर्यावरण के प्रति आप कितने सजग हैं, कितने आप तत्पर हैं कि आप ऑक्सीजन की सोचते हैं, बिगड़ते हुए क्लाइमेट के बारे में सोचते हैं, उसके उपाय के बारे में सोच रहे हैं और अगर समाधान न मिल सके तो भी सुधारने के लिए आप दृढ़ संकल्प हैं। मैं आपके इन महान शब्दों के लिए, विचारों के लिए और इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं श्री आलमगीर आलम
माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि यह त्योहार नहीं है, यह बहुत बड़ा त्योहार है, यह महोत्सव है। और जैसे छोटे छोटे पर्व हम अपनी जिंदगी में मनाते हैं, यह भी एक पर्व है जिसको हमको मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई धर्म भेदभाव नहीं है। वृक्ष जो है किसी के लिए भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो अमेजन का जंगल हो, चाहे झारखंड का जंगल हो, वह सबके लिए ऑक्सीजन देता है और बराबर देता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। आपके इस भावपूर्ण विचार के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपकी रहबरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर पेयजल एवं स्वच्छता का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया। इस सभा में आपका पदार्पण ही इंगित करता है कि आप कितने संवेदनशील हैं पर्यावरण एवं वनों के प्रति। मैं सबको बताना चाहूंगा कि इनके रग रग में वनों के प्रति प्रेम, स्नेह, सहानुभूति बसा हुआ है। हमारे माननीय मंत्री महोदय वनों से एक पुश्त पहले से जुड़े हुए हैं। माननीय मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख कृषि एवं सहकारिता विभाग का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। माननीय मंत्री संवेदनशील है और हमारे छोटे से इनविटेशन पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, अपने बहुमूल्य समय को दिया और हमारा मनोबल बढ़ाया। इसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एवं आभार व्यक्त करना चाहेंगे। मैं माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, जिन्होंने बहुत लंबी यात्राएं की और सदन न होते हुए भी आप इतनी दूर से आप आए, पधारे, हम लोग का मनोबल बढ़ाए और इस कार्यक्रम में आप शरीक हुए, यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा हमारे लिए उपकार है आपके द्वारा। हम आपके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विद्वान श्री महेंद्र प्रसाद जी का, सचिव विधानसभा झारखंड, को धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूंगा, जिनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से हम इस कार्यक्रम को संचालित कर पाए, इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए। उनसे बात करके ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई टेंशन ही नहीं है, यह प्रोग्राम तो आसानी से हो सकता है। इस मनोबल के लिए, इस आत्मविश्वास के लिए मैं महेंद्र साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो पिछले एक हफ्ते से छुट्टी नहीं मनाई, जो विगत 2 दिन छुट्टियों के दिन काम किया लगातार जिन्होंने, और डेडिकेटेड होकर के सहयोग किया, चाहे वो वृक्षारोपण स्थल हो, चाहे ये हॉल हो, चाहे कैंपस हो। और उनके इस सहयोग के वजह से ही हम इस कार्यक्रम को अच्छे से कर पा रहे हैं। हम महेंद्र साहब को और उनके झारखंड विधानसभा के सभी कर्मचारीगण, पदाधिकारीगण एवं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं विद्वान श्री एल ख्यांगते, अपर मुख्य सचिव वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग, श्री पी के वर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्री राजीव रंजन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्रीमती शैलजा सिंह, विशेष सचिव, एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित वन विभाग के तमाम पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी एवं उपायुक्त रांची, एसएसपी रांची तथा अन्य विभाग के तमाम पदाधिकारियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अपने मार्गदर्शन से और अपने सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमको सहयोग किया। धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक, वन विभाग के तमाम पदाधिकारी, विशेष रूप से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक रांची
वन प्रमंडल पदाधिकारीगण, क्षेत्र पदाधिकारीगण, कर्मीगण को जिन्होंने अथक प्रयास करके कम समय में इस कार्यक्रम को पूरा किया, अपने अन्य कार्यक्रमों और जिम्मेवारियों के साथ साथ मैं उनका सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं टेंट हाउस, विधानसभा टीवी, मीडिया बंधु, कैटरर, अनाउंसर, फोटोग्राफर, अग्निशमन, नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और स्वाभाविक है कि इतने नाम लेने के बाद भी मैं कई विभाग, कई लोगों का उल्लेख नहीं कर पाऊंगा। मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि यहां से हमारे माननीय स्पीकर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा दिए हुए संदेशों को ले जाएंगे और एक एक पौधा आप सभी के लिए वृक्षारोपण स्थल पर रखा हुआ है। कृपया उसे ग्रहण करें और धरती को हरा भरा बनाने के लिए इस मानवता के लिए एक कदम हम लोग आज बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हमें उम्मीद है कि आप सबने जलपान कर लिया है और अब हम सभी प्रस्थान करेंगे वृक्षारोपण के लिए, जिस उद्देश्य के साथ आज हम ये 72वां वन महोत्सव इस विधानसभा परिसर में मना रहे हैं। सभी हमारे